हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक था और आज हम 66वें श्लोक की चर्चा करेंगे। और प्रसंग है, अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि स्थितप्रज्ञ क्या बोलता है, कैसे बोलता है, किस भाषा का प्रयोग करता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, अर्थात स्थितप्रज्ञ का आचरण कैसा है। और उसी से के उत्तर में भगवान दूसरे अध्याय के 55 श्लोक से लेकर 58वें श्लोक में स्थितप्रज्ञ का वर्णन करते हैं कि वो किस प्रकार का आचरण होता है। वो अपनी समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, इंद्रियों को विजय करके उन्हें कर्मयोग में लगा लेता है। यही स्थितप्रज्ञ का आचरण है। और 59वें श्लोक में भगवान साधक तथा स्थितप्रज्ञ दोनों के लिए कहते हैं कि स्थितप्रज्ञ तो परम दृष्टवा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण परमानंद और परम शांति को प्राप्त करके उसके सारे विषयों के प्रति जो उसका रस आसक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। परंतु जो मनुष्य बलपूर्वक मन में विषयों के प्रति आसक्ति को बनाए रखता है और बलपूर्वक इंद्रियों को विषयों से दूर रखने का प्रयास करता है, वह भटक ही जाता है। इसी से संदर्भ में हमने तीसरे अध्याय के 6 तथा 7वें श्लोक किए थे। और अब हम करते हैं पहले पुनर्कथन, क्योंकि आज का जो श्लोक है वो भी कल के श्लोक से संबंधित ही है। पूरी भगवत गीता, भगवान का यह ज्ञान, यह दिव्य ज्ञान तथा दिव्य उपदेश एक क्रमशः है, एक श्लोक से अगला श्लोक जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार हमारे कानूनी जो समस्त एक्ट होते हैं, लीगल एक्ट जिसे कहते हैं, उनका एक सेक्शन पहले सेक्शन तथा आने वाले सेक्शन से जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार भगवत गीता क्रमबद्ध है, क्रमशः है। दूसरे अध्याय का 65वां श्लोक, कल का पुनर्कथन आपके साथ में करते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इंग्लिश हिंदी अनुवाद, गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। For one who is so situated in the divine consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such a happy state, one's intelligence soon becomes steady. इस श्लोक में भगवान कहते हैं प्रसाद है सर्व दुखा नाम। भगवान प्रसाद अर्थात भगवान की भगवत कृपा, अहेतुकी की कृपा। जब भगवान की अहेतुकी की कृपा हो जाती है, तब जो प्राप्त होता है उसे ही प्रसाद कहते हैं। यही भगवान का प्रसाद है। और यह प्राप्त होने से क्या होता है, उस स्थितप्रज्ञ के सर्व दुखा नाम, उसके सारे दुखों का हानि अंत हो जाता है, नाश हो जाता है। और हमने यह भी जाना था कि दुखों का वास्तविकता में नाश नहीं होता, परंतु वह जो स्थितप्रज्ञ है वह सुख और दुख के परे हो जाता है। वह सुख और दुख से प्रभावित होना छोड़ देता है। वह उनके वशीभूत नहीं रहता, अभिभूत नहीं रहता। हम किस प्रकार सामान्य मनुष्य सुख और दुख के अभिभूत रहते हैं, इस प्रकार वह अभिभूत नहीं रहता। इसीलिए उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि वे दुख अब उसके सम्मुख प्रभावहीन हो गए हैं। और क्यों प्रभावहीन हो गए हैं, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की अहेतु की कृपा है। भगवान की अहेतु की कृपा का अर्थ यह नहीं है कि भगवान उसे कोई वरदान दे देते हैं, उसे सशक्त बना देते हैं, उसको चांदी सोने का मकान दे देते हैं। भगवान की अहेतु की कृपा यह नहीं होती है। अहेतु की कृपा यह है भगवान ने उसे स्थितप्रज्ञ बुद्धि प्रदान कर दी है, जिसके कारण अब कितने भी बड़े से बड़े दुख भी आ जाए तो भी वह विचलित नहीं होता। और कितने भी संघर्ष आ जाए, कितनी भी प्रतिकूलता, अशुभ जो कुछ भी आना हो, अप्रिय, वह उनसे कभी प्रभावित नहीं होता। और इसी कारण समस्त दुखों का अंत हो जाता है।
हानि रस्य उपजायते, उस समस्त इनका अंत हो जाता है। और क्या पाता है वो, चूंकि अब दुख बचे ही नहीं, दुख उसे प्रभावित नहीं करते और न सुख भी प्रभावित करते, तो उसका चित्त सदैव स्थिर रहता है। स्थिर, नित्य, अपरिवर्तनशील आनंद और शांति को प्राप्त होता है। यह एक ऐसी अद्भुत शांति और आनंद है कि उसको पाने के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है। हम सदैव सुख की कामना करते हैं। वो जो सुख हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हम भौतिक वस्तुओं से प्राप्त करना चाहते हैं। मैं मोटर ले लूंगा मुझे सुख आ जाएगा, मकान ले लूंगा सुख आ जाएगा, मुझे अच्छी स्त्री मिल जाएगी सुख आ जाएगा, बच्चे पैदा हो जाएंगे सुख आ जाएंगे। आप खुद अनुभव कीजिए, ये सुख आपके जीवन में आए और पुनः चले गए, क्योंकि आते भी हैं। जो चीज आती है, जो सुख आता है वो जाता है, वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। यही तो भगवान ने कहा था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पायिनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। ये सुख और दुख आने वाले हैं, जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतुएं आती जाती हैं। हमारे जीवन में ही मैंने खुद भी अनुभव किया है। अच्छी गाड़ी ले ली, उस दिन थोड़े समय के लिए सभी परिवार में प्रसन्न थे, अगले ही समय में गाड़ी का भाव उतर गया और फिर नई कामनाएं शुरू हो गई। ये गाड़ी तो ले ली, अब क्या करना है, अब बच्चे को एमबीए कराना है, नया कामना शुरू हो जाती है। तो ये कामना से जो सुख उत्पन्न होता है वो क्षणभंगुर होता है, और जैसे ही उसका ज्वर अर्थात उसका हमारे ऊपर जो उसका प्रभाव होता है, सम्मोहन होता है, वो उतर जाता है, तो तुरंत हम अगली कामना के पीछे भागने लग जाते हैं और उसी के चेष्टा में लग जाते हैं और पुनः हम सुख दुख के चक्र में फंस जाते हैं। परंतु स्थितप्रज्ञ की वैसा नहीं होता, वो सदैव प्रसन्न रहता है, उसे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता, और जो प्राप्त हो जाता है उससे वह विचलित नहीं होता। इसीलिए उसकी बुद्धि सदैव स्थिर रहती है। इसी से संदर्भ में ऐसे ही दो श्लोक और, कल दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक की चर्चा में इसी से संबंधित छठे अध्याय में एक श्लोक आता है, उसको जोड़ करके हमारा अध्ययन करना रह गया था, इसलिए उसको आज मैं यहाँ पर पूरा करना चाहूंगा। इससे पहले कि हम दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ करें, तो दूसरे छठे अध्याय का 23वां श्लोक आता है यह, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगनितम स निश्चयेन योक्तव्यः योगो अनिर्विण्ण चेतसा। तो तम विद्या, तम अर्थात तम, उसे तुम जानो। मैं गीता यथारूप से इसका अर्थ ही बता देता हूं आपको। तम उसको, विद्याद जानो, तम विद्याद दुख संयोग, जब दुख का संयोग हो जाता है तो दुख संयोग भौतिक, भौतिक प्रभुपाद ने अर्थ दिया है दुख संयोगम का, भौतिक संसर्ग से उत्पन्न दुख, अर्थात जब दुख का आपके जीवन में आपको दुख की प्राप्ति होती है तब। वियोगम योग संगनितम, दुख की प्राप्ति तो होती है परंतु वह दुख जब हमारे ऊपर प्रभाव नहीं कर पाता, वियोगम अच्छी तरह से स्थित योग में अर्थात स्थिरता, वह दुख प्रभावहीन हो जाता है, क्योंकि वह स्थितप्रज्ञ मनुष्य, वह योगी मनुष्य अपने स्थिरता में अचल स्थिर है, दृढ़ है। वियोगम उन्मूलन को, योग संगनितम, उन्मूलन का अर्थ होता है नाश को, परंतु हम यहाँ पे उसके स्थिरता से समझे, क्योंकि जब दुख आपको प्रभावित नहीं करता तो वह उसका नाश होना अर्थात वह आपकी स्थिरता है। योग संगनितम, उसे ही योग कहते हैं। सनिश्चयेन योक्तव्य, उससे इस प्रकार की जो स्थिति है, निश्चयेन दृढ़ विश्वास के साथ, योक्तव्य अश्वस्य अवश्य उसको प्राप्त करने जैसी है। योगो अनिर्विण्ण चेतसा, अनिर्विण्ण चेतसा अर्थात विचलित हुए बिना। तो आप देखेंगे ये छठे अध्याय का ये जो 23वां श्लोक है, ये दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक से एकदम सीधा सीधा संबंधित है। प्रसादे सर्व दुखानाम, भगवान की कृपा से उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और वो सदैव प्रसन्न रहता है। और यही इस छठे अध्याय में भी भगवान अलग शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं कि उसके जीवन में तम विद्या दुख संयोगम, जब दुख की प्राप्ति होती है तब भी वह उससे विचलित नहीं होता। किस प्रकार, क्योंकि वह दुख उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं रहता है, वियोगम। और उसी को भगवान क्या कहते हैं, वही स्थित प्रज्ञ है जो दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में जिसको भगवान स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसी को छठे अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान योग कहते हैं।
वियोगम योग संगनितम, उसे योग संगनितम अर्थात कहते हैं, उसे ही योग कहते हैं। सनिश्चयेन योक्तव्य है, इस प्रकार के योग को तुम अवश्य, योगो अनिर्विण्ण चेतसा, तुम अवश्य ही प्राप्त करो, अनिर्विण्ण बिना विचलित हुए इस योग को प्राप्त करो। तो जो स्थित प्रज्ञ जिसको भगवान दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में कहते हैं, वही योग है। यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि गीता योग शास्त्र है। प्रत्येक अध्याय के अंत में गीता के क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, क्या है यह योग शास्त्र है। और योग भगवान इसमें जो जो एक एक श्लोक इसका योग के से संबंधित है, और जिसको भगवान स्थितप्रज्ञ कहते हैं दूसरे अध्याय में, वही छठे अध्याय में उसे ही भगवान योग भी कहते हैं, कि यही वो योग है जो पाने योग्य है। और इसी को पाने के लिए तुम कमर कस लो और बिल्कुल विचलित हुए बिना इस योग को प्राप्त कर लो। किस योग को? जिसमें दुख का नाश हो जाता है, जिसमें दुख प्रभावित नहीं कर पाता है और सदैव प्रसन्न रहता है। यह था छठे अध्याय का 23वां श्लोक। और अब हम इसमें ये जो दो श्लोक थे दूसरे अध्याय के 64 तथा 65, इन श्लोकों में भगवान ने स्थितप्रज्ञ के, अर्थात जिसको छठे अध्याय में योगी कहा है, उससे संबंधित भगवान ने उसका आचरण का वर्णन किया है कि उसे कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। वो संसार के विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख, राग द्वेष के कारण जो सुख और दुख उत्पन्न होते हैं, वह उनसे प्रभावित नहीं होता। वह उनसे बिल्कुल भी अछूता रहता है, एकदम हर तरीके से वह उनसे अछूता रहता है। यह था भगवान ने बताया स्थितप्रज्ञ के विषय में। दो श्लोक बताए भगवान ने, 64 और 65। अब जो आने वाले दो श्लोक हैं, वो भगवान पुनः स्थितप्रज्ञ से हट करके साधक और साधारण मनुष्य के विषय में बताएंगे। भगवान को जब अर्जुन ने स्थितप्रज्ञ के विषय में पूछा, तो ये जो दूसरे अध्याय के 55 से लेकर 72 तक जो श्लोक हैं, उसमें भगवान स्थितप्रज्ञ के आचरण का तो वर्णन करते ही हैं, परंतु उसके साथ ही भगवान स्थितप्रज्ञ के मार्ग में जो साधक हैं उसका भी वर्णन करते हैं, और जो हमारे जैसे सामान्य मनुष्य हैं उनके आचरण का भी वर्णन करते हैं। तो अब 66 और जो 67 श्लोक आएंगे, वो हैं संबंधित साधक तथा सामान्य मनुष्य के, कि वो किस प्रकार का आचरण करते हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो स्थितप्रज्ञ होता है वह तो भगवान के प्रसाद को प्राप्त करता है। 64वें श्लोक में भगवान कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयानेन्द्रियश्चरण आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति, वो भगवान के प्रसाद को प्राप्त करता है। तो ये तो हुआ स्थितप्रज्ञ का। अब हम तो है सामान्य मनुष्य, और जो साधक हैं वो भी अभी भगवान को पूर्णतया प्राप्त नहीं करे हैं, वो अभी तो मार्ग में लगे हुए हैं, तो उन्हें भी भगवान का प्रसाद नहीं मिला है। तो वो क्या पाते हैं, इसका वर्णन करते हैं, वो किस प्रकार जीते हैं और वो क्या पाते हैं अपने जीवन में। इसका वर्णन भगवान यहाँ पर करेंगे दूसरे अध्याय के 66वें तथा 67वें श्लोक में। तो आइए सबसे पहले करते हैं दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा अभावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. One who is not in transcendental consciousness can have neither a controlled mind nor a steady intelligence, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? इस श्लोक में प्रयोग किए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, न अस्ति नहीं हो सकती, बुद्धि ही दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य कृष्ण भावना से संबंधित न रहने वाले में, या यहाँ पर इसका एक और जो सही अर्थ होगा वो यह होगा, जिसकी बुद्धि स्थितप्रज्ञ नहीं है। अयुक्त से, जो भगवान से युक्त नहीं हुआ है, और चूंकि वह भगवान से युक्त नहीं हुआ है इसलिए उसकी बुद्धि भी स्थित प्रज्ञता को प्राप्त नहीं हुई है। ध्यान रखिए, ये जो प्रसंग चल रहा है वो स्थित प्रज्ञ के विषय में है। ये
कृष्ण भक्ति का चर्चा, ये पूरी कृष्ण भक्ति ही है, परंतु इस समय भगवान विशेषतया स्थितप्रज्ञ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, स्थितप्रज्ञ का आचरण बता रहे हैं, और है ये भी कृष्ण भक्ति से ही जुड़ी हुई, क्योंकि इसका भी अंतिम लक्ष्य कृष्ण भक्ति ही है। परंतु भगवान ने यहाँ पर चूंकि कृष्ण भक्ति शब्द या भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो सही इसका अर्थ या अनुवाद करने के लिए हमें भी इसकी कृष्ण भक्ति से इसको जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम इसे यही कहेंगे कि स्थित प्रज्ञ न बुद्धि युक्तस्य, अर्थात स्थित प्रज्ञ के, न च, जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, न नहीं, अयुक्त से, जो कृष्ण स्थित प्रज्ञ से शून्य पुरुष का, कृष्ण प्रभुपाद ने लिखा है कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का, इसे यह भी कह सकते हैं स्थित प्रज्ञ से शून्य पुरुष का, अस्य भावना स्थिर चित्त सुख में, स्थिर चित्त सही है इसका। भावना का अर्थ, भाव तो हम जानते हैं क्या भाव है, भाव भाव अर्थात हमारे मन का भाव। और मन का भाव क्या होता है, मन जब उद्विग्न होता है तो उसमें भाव कुछ नहीं होता है, उद्विग्नता ही उसका भाव होता है। और यदि मन शांत होता है तो मन का भाव स्थिरता होती है, और यही भाव यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान। न च अयुक्त से भावना, अर्थात स्थिरता नहीं होती उसमें। न च अभावयतस, न नहीं, च तथा अभावयतः, जो स्थिर नहीं है उसके, क्या नहीं होती उसको, शांति, शांति। अशांत से, और जो शांत नहीं है उसको, कुतः, कहाँ है, सुखम। तो भगवान कड़ी से कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, उसमें मन की स्थिरता नहीं है, तो बुद्धि का संबंध है मन से। जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक मन स्थिर नहीं होगा, और मन यदि स्थिर नहीं है तो क्या नहीं होगी, शांति नहीं होगी, मन उद्विग्न रहेगा, भटकेगा विषयों के प्रति, उनको राग और द्वेष से भटकेगा। और जब मन शांत नहीं है तो अब क्या होगा, तो सुख कहाँ से होगा। हमने ये तो रोज अनुभव किया है, जब हम चिंता से गिर जाते हैं, भय से गिर जाते हैं, या किसी विषय के ऊपर गहन चिंतन करते हैं, तो हमारा मन शांत नहीं होता है। उस समय हमारे बिल्कुल हमें सुखी कुछ भी नहीं लगता। हम उस समय, हमें एसी में बैठा दो, अच्छे नरम गद्दे दे दो, जो भी आप दे दोगे, अच्छा खाने को दे दो, बट कुछ भी सुख नहीं लगेगा। जब मन उद्विग्न होता है तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अच्छे से अच्छा भोग ऐश्वर्य भी व्यर्थ लगता है। और मन जब क्यों व्यर्थ रहता है, क्योंकि हम गहन चिंता में लगे रहते हैं कि किस प्रकार आई हुई परिस्थिति को मैं संभालूं, कैसे उसके ऊपर सफलता प्राप्त करूं। तो क्या है, बुद्धि स्थिर नहीं है, बुद्धि चयन कर रही है कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो जब इस प्रकार बुद्धि का भाव होता है तो कुछ भी नहीं भाता है। यह हमारे रोज प्रतिदिन के जीवन का अनुभव है, जो इस श्लोक में यहाँ पर आ रहे हैं, और ये स्थितप्रज्ञ के विषय में भी है और हमारे विषय में तो है ही, क्योंकि यहाँ पर यह हम ही लोगों के लिए कहा गया है। इसका हम तात्पर्य गीता यथारूप से ले लेते हैं। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में 5वें के 29वें इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना भी दिखावा क्यों न करे। कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा।
तो ये जो दूसरा अध्याय है, इसमें भगवान कहीं भी कृष्ण भक्ति शब्द का प्रयोग ही नहीं करते हैं, परंतु हम देखेंगे गीता यथारूप के प्रत्येक श्लोक के तात्पर्य में और श्लोक के अनुवाद में भी कृष्ण भक्ति और कृष्ण भावना, अमृत, यह शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये प्रभुपाद की विशेष कृपा है कि वो प्रत्येक ज्ञान उपदेश को कृष्ण से संबंधित करके देखते हैं। परंतु मेरा यह भी अनुरोध है कि हमें भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार यह ज्ञान उपदेश दिया है, उनके प्राकृतिक और स्वाभाविक भाव से भी उस ज्ञान और उपदेश को अध्ययन करना चाहिए। यहाँ पर दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्मियों को स्पष्ट, सरल भक्ति से तो जुड़ा हुआ है यह, परंतु भक्ति के अनेकों कार्यकलापों से भी इसे मुक्त रखा है भगवान ने। तो कर्मयोग की अलग अलग प्रकार हैं, हम किस प्रकार से कर्मयोग करते हैं। यहाँ पर भगवान ने जो कर्मयोग प्रस्तुत किया है वो भगवान से सुसंबंधित है, क्योंकि भगवान ने कहा था एक श्लोक में कि मत पर है, तुम मेरे परायण होकर के करो। और योग शब्द ही तभी होता है जब भगवान से संबंधित होकर करते हैं। परंतु यहाँ पर भगवान ने विशेषतया कृष्ण भक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया है। तो भगवान के ज्ञान और उपदेश को नमन करते हुए हमें भी कृष्ण भक्ति को एक बार थोड़ा सा अलग कर करके यहाँ पर कर्मयोग के और स्थित प्रज्ञ के भाव को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि तभी हम इन दोनों के भेद और अंतर को अच्छे से समझ पाएंगे। यदि हम प्रत्येक योग, हर साधन, हर श्लोक को कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत से जोड़ जोड़ करके ही पढ़ेंगे, तो हम उनके वास्तविक स्वरूप को, वास्तविक ज्ञान को कभी पहचान ही नहीं पाएंगे कि कर्मयोग और भक्ति योग में अंतर क्या है, किस प्रकार ये दोनों अलग अलग हैं, परंतु इनका लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। अतः हम आ जाते हैं इसके वास्तविक और सत्यव्रत स्वरूप में। यह है कर्मयोग का अध्याय, सांख्य योग इसका नाम है दूसरे अध्याय का, और भगवान चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं स्थित प्रज्ञ के विषय में। कर्मयोग जो करता है, जो बुद्धि योग करता है, उस स्थित प्रज्ञ का भगवान उसके आचरण का वर्णन कर रहे हैं। न अस्ति बुद्धि ही अयुक्तस्य। तो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान ने पहले कहा कि जो राग, और दूसरे अध्याय के 64 और 65 में भगवान ने वर्णन किया था स्थित प्रज्ञ का, कि स्थित प्रज्ञ भगवान की अहेतु की कृपा को प्राप्त करके प्रसादे सर्व दुखा ना हानि रस्य, उसके सारे दुखों का अंत हो जाता है, और वो क्या प्राप्त करता है? प्रसन्न चेतसु याशु, वह अनंत नित्य शांति तथा आनंद को प्राप्त करता है, जो कभी परिवर्तित नहीं होती। इस संसार में कितने भी तूफान आ जाए, प्रलय आ जाए उसके जीवन में, इस भौतिक जीवन में, परंतु उसकी वह चेतना कभी भी प्रभावित नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसे भगवान के हेतु की कृपा मिल चुकी है, बुद्धि स्थिर हो चुकी है। ये हुआ स्थित प्रज्ञ के विषय में। उसी के विपरीत एक है स्थित प्रज्ञ का आचरण, और अब भगवान हमें बता रहे हैं जो इस मार्ग में लगे हुए साधक हैं, परंतु अभी तक स्थित प्रज्ञ नहीं प्राप्त कर पाए, स्थित प्रज्ञा नहीं प्राप्त कर पाए उनका, तथा जो हमारे जैसे निम्न श्रेणी के भोग और ऐश्वर्य में लिप्त मनुष्य हैं, उनका किस प्रकार का जीवन होता है, वो क्या प्राप्त करते हैं। वो कहते हैं न अस्ति, नहीं हो सकती, बुद्धि ही, उनमें दिव्य बुद्धि नहीं होती। किनमें? जो साधक हैं, अभी तक स्थित प्रज्ञा को प्राप्त नहीं किया है, और जो हम जैसे साधारण मनुष्य हैं, उनमें स्थिर बुद्धि नहीं होती। फिर क्या कहते हैं? अयुक्तस्य, भगवान साधक और हम दोनों को एक ही श्रेणी में खड़ा किए हैं, क्योंकि हमें अभी तक स्थित प्रज्ञा प्राप्त नहीं हुई है। तो दो ही यहाँ पर भगवान ने कैटेगरी, अर्थात दो ही भगवान ने श्रेणी बनाई है। एक श्रेणी है स्थित प्रज्ञ की, और दूसरी श्रेणी में आ जाते हैं समस्त साधक जो स्थित प्रज्ञा के लिए साधना कर रहे हैं, और जो सामान्य मनुष्य जो भोग ऐश्वर्य में लगे हैं, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। इसलिए उसके उनमें क्या होता है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, इसलिए वो स्थित प्रज्ञ नहीं होते। अयुक्तस्य, वे भगवान से भी अच्छी तरह युक्त नहीं होते। यदि मनुष्य भगवान से युक्त नहीं होगा, तो उसकी युक्त अर्थात उसका संबंध कहाँ से होगा? दो ही विकल्प हो सकते हैं, या तो मनुष्य भगवान से संबंधित होगा, या फिर भोग और ऐश्वर्य से संबंधित होगा। यदि भगवान ने अयुक्त शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है, तो उसका अर्थ है, अगर वो युक्त कहते
तो हो जाता कि वह भगवान से संबंधित है, परंतु उन्होंने अयुक्त शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात वह भगवान से अभी पूर्णतया योग इसमें युक्त नहीं है, संबंधित नहीं है, अभी तक पूरा जुड़ा नहीं है, इसीलिए वह भोग और ऐश्वर्य से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, अयुक्त है, न अस्ति बुद्धि अयुक्त। तो इस प्रकार के मनुष्य में बुद्धि की स्थिरता नहीं होती। और क्या नहीं होती, चूंकि वह भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए उसमें मन में स्थिरता नहीं होती। न च अयुक्त भावना। अयुक्त का अर्थ हमने अभी समझा था, जो भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है, संबंध जिसने भगवान के साथ भक्ति का, सेवा का संबंध स्थापित करके नित्य उसी में जो लगा हुआ नहीं है, उसमें भावना भी नहीं होती। भावना अर्थात यहाँ पर हम जिसे हिंदी में भावना समझते हैं, ये वो वाली भावना नहीं है कि हमारी बहुत भावना है मेरी आपके प्रति, नहीं, ये वो वाली भावना नहीं है। यहाँ पर भावना, भगवान के प्रति भावना है, अच्छी बात है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर भावना का अर्थ है मन की स्थिरता, मन का भाव, मन की स्थिरता का भाव। मन का कौन सा भाव, कि मन भगवान से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार, भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में, वो है भाव। यहाँ पर स्थिर है, किससे स्थिर है, जो इंद्रियों के विषय है उनके राग और द्वेष से स्थिर है, अप्रभावित है, तब है वह भावना। परंतु चूंकि वह युक्त नहीं है, इसलिए उसमें क्या नहीं होती, न च अयुक्त भावना, उसमें भावना नहीं होती। चूंकि उसमें भावना नहीं होती, तो अगले पद में भगवान क्या कहते हैं, न च अभावयत शांति है। चूंकि उसमें मन की स्थिरता नहीं है, इसीलिए उसमें शांति नहीं है, वो सदैव उद्विग्न रहता है। छोटे छोटे उसके जीवन में आने वाले कुछ भी पलों में वह उद्विग्न हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, कामना के कारण अचानक फट पड़ता है, उसकी स्मृति चली जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। हमने पढ़ा था ना, क्या कहा था भगवान ने दूसरे अध्याय के 62 तथा 63 श्लोक में। ये जो श्लोक हैं अभी 66 तथा 67, ये दूसरे अध्याय के 62 तथा 63 श्लोक के आगे के श्लोक हैं। भगवान इसमें एक के बाद एक पलटी मार करके जोड़ करके कहते हैं। दूसरे अध्याय का 62-63 श्लोक जहां पर भगवान ने छोड़ा था, उसी से आगे भगवान 66वां श्लोक बोल रहे हैं। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम एक बार दूसरे अध्याय का 62-63वां श्लोक को स्मरण कर लें। क्या था 62वां-63वां श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो वहां पर भगवान ने कहा छोड़ा था, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो वो जो भगवान ने कहा था कि चूंकि उसकी बुद्धि का नाश हो गया है, इसीलिए उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है, वो राक्षसी स्वभाव को प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान उसी का विस्तार बताते हैं कि ये कैसे होता है। तो भगवान ने प्रारंभ भी वहीं से किया है। उसमें बुद्धि नहीं होती। कौन सी बुद्धि, उसमें स्थिर बुद्धि नहीं होती, समता वाली बुद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती, तो दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान ने जहां पे छोड़ा था, वहीं से यहाँ पर भगवान ने 66वें श्लोक में पुनः प्रारंभ किया है। चूंकि बुद्धि की स्थिरता नहीं है, इसीलिए वह, क्यों नहीं है बुद्धि की स्थिरता, क्योंकि वह भगवान से जुड़ा हुआ नहीं है भक्ति और योग में और सेवा में। और बुद्धि की स्थिरता नहीं है, इसलिए मन भी स्थिर नहीं है। मन स्थिर नहीं होने से शांति नहीं है, और शांति नहीं है इसलिए उसको सुख नहीं मिला। जीवन भर अनेकों वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं अनेकों प्राप्त की, पद प्राप्त किए, धन संपत्ति, जमीन, पुत्र, सब कुछ प्राप्त किया, परंतु फिर भी सुख प्राप्त नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मन स्थिर नहीं है। हम लोग किस प्रकार सुख की प्राप्ति करने की चेष्टा करते हैं, चलो आज ये गाड़ी खरीद लेते हैं, आज चलो स्विट्जरलैंड घूम के आते हैं, चलो लद्दाख कश्मीर घूम के आते हैं, चलो आज यहाँ पर जाके पिक्चर देखते हैं, खाना खाते हैं। सुख तो मिलता है, परंतु वो सुख उन वस्तुओं को प्राप्त करने से मिला है। जैसे ही वो वस्तुएं छूट जाएंगी, वो सुख भी छूट जाएगा। देखिए उदाहरण लेते हैं, हमने सोचा हमें सुख प्राप्त करना है, हम गए सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने, और बाद में अच्छे किसी बढ़िया से, जैसे इंग्लिश में आज रेस्टोरेंट कहते हैं, उस रेस्टोरेंट में जाकर के खाने के लिए हमने पिक्चर देखी। तब तक हमारा, चूंकि पिक्चर हमने देखी
और हमारा सुख उस पिक्चर से संबंधित था, तो पिक्चर जब तक देखते रहे, यदि पिक्चर अच्छी हुई तो सुख मिला। फिर उसके बाद हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया, क्योंकि सुख से खाने से संबंधित था, तो अच्छा लगा। जब तक खाना खा करके लौट करके आ रहे थे, तब तक कुछ क्षण बड़े खुश थे। थोड़े क्षणों में अगला कुछ जीवन का घट गया, कुछ तो हो गया, या तो गाड़ी खराब हो गई, या घर आ गए तो रास्ते में किसी को खाने से अपचन हो गई, या कोई समाचार मिल गया, या फिर कल सुबह जल्दी नौकरी पे, व्यापार पे, स्कूल में, कॉलेज में जाना है, उसकी चिंता हो गई, या फिर ये हो गया कि चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, बहुत रात्रि की बहुत लेट रात्रि हो गई है, देर समय हो गया है, तो जल्दी जल्दी तैयारी करो, कल सुबह भागना है। तो काम की चिंता हो गई, कल जो करना है उसकी चिंता हो गई, सुख चला गया। सुख आया था, किसी वस्तु के माध्यम से आया था, वो वस्तुएं गई, उनको भोग लिया, सुख चला गया। आता है, जाता है। जो आता है उसका कभी ना कभी अंत भी होगा, और अंत होगा तो उसके साथ ही उससे प्राप्त हुए सुख का भी अंत हो जाएगा। तो हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास नित्य सुख नहीं है, अपरिवर्तनशील सुख नहीं है, परंतु उस स्थितप्रज्ञ के पास है वो। भगवान ने कहा था, प्रसन्न चेतसो याशु, उसका चित्त सदैव प्रसन्न रहता है, परम आनंद, परम शांति, कोई उद्विग्न नहीं। जीवन में कितने ही दुख आ जाए, प्रलय भी आ जाए, तो भी कोई उसके सुख में परिवर्तन नहीं आता, उसका चित्त सदैव प्रसन्न रहता है। हमें तो सब कुछ मिल गया, गाड़ी मिल गई, मोटर मिल गई, अच्छी स्त्री मिल गए, बच्चे मिल गए, पद मिल गई, शिक्षा मिल गई, सब कुछ मिल गया, परंतु सुख नहीं मिला, चित्त की प्रसन्नता नहीं मिली, क्योंकि ये सारे वस्तुओं पर आधारित हैं। दोनों के स्वभाव में अंतर देख लीजिए। स्थितप्रज्ञ का जो सुख है, वो इन सब चीजों को, जिनकी हम कामना कर रहे हैं, जिनकी हम चेष्टा कर रहे हैं प्राप्त करने के लिए, उसका सुख, आनंद, परम शांति इन सब के ऊपर निर्भर ही नहीं है। उसका सुख, परम आनंद, परम शांति तो इनको त्याग करके प्राप्त हुई है। जिन चीजों को स्थितप्रज्ञ ने त्याग दिया, उसने पहचान लिया बुद्धि से कि यही, इन्हीं से मेरे अंदर राग और द्वेष उत्पन्न होता है, और उनके प्रति आसक्ति जब उसने त्याग दी, तब उसे चित्त में प्रसन्नता प्राप्त हुई। ये तो उसने प्राप्त की, और हमने क्या की? हमने वो मूर्खता की कि जिस चीजों को उन्होंने त्याग दिया, हमने उन्हें ही ग्रहण किया अपने सारे समस्त जीवन में। हम जीवन भर उन्हीं वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते रहे, भागते रहे, भागते रहे, आज ये पाया, और पाऊंगा, और पाऊंगा। हमें ये बुद्धि ही नहीं आई कि इनसे नहीं मिलना है हमें वो प्रसन्न चित्त, प्रसन्नता, सदैव रहने वाली नित्य प्रसन्नता। इनके प्रति हमारी जो आसक्ति है, उसको त्याग करके वो प्राप्त होगी। ये बुद्धि ही नहीं मिली, किसी ने बताया ही नहीं। बचपन से माँ बाप ने यही सिखाया। क्या सिखाया? बच्चे बहुत मेहनत कर, बड़ा होकर के खूब धन कमाना। बच्चे को लगा कभी धन कमाने से सुख मिलेगा। बड़ा होकर के थोड़ा बड़ा हुआ, अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे मार्क मिलेंगे, अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बच्चे को लगा एडमिशन अच्छा मिलेगा, कॉलेज अच्छी मिलेगी, तब सुख प्राप्त होगा। बचपन से हमें ये सिखा दिया गया, ये कर, ये कर, ये होगा, परंतु सुख तो नहीं मिला। क्षणिक सुख मिला, वो भी आने जाने वाला। सच्चा सुख चाहिए तो भगवत गीता का आश्रय ग्रहण कीजिए, स्थित प्रज्ञता को अपनाइए, मन को स्थिर करिए, इंद्रियों को विषयों से अनासक्त करिए, वहां से हटा करके उसके विषयों के राग द्वेष से मुक्त करिए, क्योंकि वही तो हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। इंद्रियस इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिबन्धिनौ। सबसे बड़े मार्ग के अवरोधक ही वो हैं। कौन से मार्ग के? इस शांति के मार्ग के, इस परम आनंद, परम शांति, परम भक्ति, परम सेवा के मार्ग के सबसे बड़े शत्रु यही है। आप देख लीजिए, जो महाराज होते हैं, जो साधु होते हैं,
वो क्यों भगवान की भक्ति में, सेवा में इतनी तीव्रता से आगे प्रगति कर लेते हैं? क्योंकि उनमें भौतिक वस्तुओं की भोग और ऐश्वर्यों की प्राप्ति के प्रति इतनी उत्कंठा उत्कंठा इतनी चेष्टा, इतनी निर्भरता उनमें नहीं होती। और हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर इन भौतिक विषयों की, भौतिक भोग और ऐश्वर्यों के प्रति अत्यंत उत्कंठा होती है, चेष्टा होती है, और हम उसी में अपना समय, आत्मशक्ति, मनोबल उन्हीं में गंवा देते हैं। और वो वहीं से हटा करके, उन्हीं विषयों, भोग ऐश्वर्य से हटा करके साधु महात्मा जन अपनी आत्मशक्ति, मनोबल को, इंद्रियों को भगवान की भक्ति और सेवा में लगा देते हैं। यही तो अंतर है। आसान है। कोई कुंडलिनी शक्ति की आवश्यकता नहीं है। कुंडलिनी शक्ति आपको सुख नहीं देगी। कोई आपको भाग भाग करके चलो मैं आज सिद्धि विनायक मंदिर जाऊंगा, वहां से मुझे, ऐसे नहीं होगा। शांति आपको विषयों का त्याग करने से होगी। वहां जाकर के तो आप वही विषय मांगते हो कि मुझे तरक्की मिल जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा ये सुख ऐश्वर्य मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसे नहीं होगा। चलो साईं बाबा के चलते हैं, हमारा जीवन में कठिनाई आई है। अरे साईं बाबा क्या कर लेंगे? ये तो सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं। साईं बाबा दूसरों का दुख हर लेते, स्वयं भगवान नहीं हरते। साईं बाबा क्या किस खेत की मूली है? मैं उनके प्रति अशोभनीय और उनकी निंदा नहीं करना चाहता, परंतु वस्तुतः ज्ञान यही है। किसी देवी देवता, सिद्ध पुरुष, ऋषि में भी जो मनुष्य संकट में है, दुर्घटना में है, उसकी संकट और दुर्घटना हरने की शक्ति नहीं है। हमने चर्चा की थी कुछ चर्चाओं के पहले कि दशरथ को श्राप लग गया था श्रवण कुमार के माता पिता का कि तू पुत्र के वियोग में मरेगा। उनके आजू बाजू में वशिष्ठ ऋषि थे, उनके राजमहल में, उस उनके वंश में। क्या वो उन्हें बचा सके? नहीं। अंत में दशरथ उसी पुत्र वियोग से में ही, रामचंद्र जी के, भगवान रामचंद्र के पुत्र वियोग में ही उनका देहांत हुआ। नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। जो कर्मों के फल हैं वो अकाट्य हैं। कोई साईं बाबा, कोई देवी देवता, कोई नहीं बदल सके। यदि उन्हें कोई परिवर्तन लाना है आपको, तो आप स्वयं को परिवर्तन में ले आइए। भक्ति का मार्ग स्वीकार करिए, सेवा का मार्ग स्वीकार करिए, भगवान की भक्ति सेवा करिए, भगवान के भक्तों की सेवा भक्ति करिए, भगवान के अंश रूप प्राणियों की सेवा भक्ति करिए। उससे प्रसन्न हो करके निश्चित ही, यदि आपके जीवन में कोई दुर्घटना, संकट आ भी जाएंगे, तो जिस प्रकार एक स्थितप्रज्ञ को दुख प्रभावित नहीं कर सकता, वो दुख, संकट और दुर्घटना आपको प्रभावित ही नहीं करेंगी। आपका चित्त सदैव प्रसन्न रहेगा। उस प्रसन्नता को कोई वस्तु हिला नहीं पाएगी। कुछ प्राप्ति और अप्राप्ति से उसको कुछ लेना देना ही नहीं होगा। इसी से संबंधित दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक है, जिसको हम अगले चर्चा में करेंगे। आपसे प्रार्थना है, आप समझ गए होंगे कि सुख किस प्रकार मिलेगा। सुख विषयों से नहीं मिलेगा। विषयों के प्रति चेष्टा करके, उन्हें प्राप्त करके, उन्हें भोग करके भी नहीं मिलेगा। आप जो पाओगे, जो भोगोगे, वो अंत भी होंगे और पुनः आपको दुख देंगे। यदि नित्य अपरिवर्तनशील प्रसन्नता और शांति और सुख को पाना है, परमानंद को पाना है, तो मन को स्थिर करना होगा, बुद्धि को सम करना होगा, इंद्रियों को विषयों से हटाना होगा, इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा, और नियंत्रित करके उन्हें कहाँ लगाना होगा? उन्हें भगवान के भक्तों की, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान के अंश रूप प्राणियों की भक्ति और सेवा में लगाना होगा। यही एक मार्ग है। मैं हजारों बार कह दूंगा, यही एक मार्ग है। इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। कोई माला, काला, नीला, पीला, टीका, मीका कुछ नहीं हो पाएगा। वो आपके केवल मन के भ्रम है। वेदों का दिया हुआ एक, पंडितों का बनाया हुआ जाल है। उस जाल से अपने आप को निकाल लीजिए। सुख की सच्ची प्राप्ति करनी है तो मन को स्थिर कीजिए, और मन को स्थिर करने का सब साधन यहीं पे भगवत गीता में ही मिल जाएगा। आपको कहीं जाकर के किसी विशेष योग क्लासेस करके शरीर के जो क्रियाएं हैं वो करने से मन स्थिर नहीं होगा। मन ज्ञान से स्थिर होगा। भगवान ने यहाँ पर कहा है, बुद्धि से ज्ञान स्थिर होगा, मन स्थिर होगा। सर समझ गए? बुद्धि से मन स्थिर होगा, क्योंकि बुद्धि अगर स्थिर होगी तभी मन स्थिर होगा। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय।
कर्मयोग की जय, भक्ति योग की जय, स्थितप्रज्ञ पुरुषों की जय,